एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। इस वीडियो में जो है हम इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स जो हैं हम उनके बारे में जो है बात करने वाले हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मेरा नाम है शशांक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो और आप यहाँ पे मुझसे जो है आप जुड़ सकते हो। पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पंचतंत्र की कहानियाँ जो सभी लोगों ने सुनी होंगी और पंडित विष्णु शर्मा ये इन्होंने लिखी हुई है। तो पंचतंत्र जो है एक एंशियंट इंडियन कलेक्शन है, ठीक है। इसमें इंटररिलेटेड एनिमल्स फेबल्स आपको देखने को मिलेंगी जो संस्कृत वर्सेज और प्रोस है। इनको जो है एक फ्रेम मतलब एक स्टोरी में जो है इनको यहाँ पे दर्शाया गया है और अरेंज जो है किया गया है। ये जो करीब है 200 BC और 300 C जो है उस समय का ये जो है वर्क है, ठीक है। तो ये जो है ओल्डर जो हमारा ओरल ट्रेडिशन है उसके ऊपर जो है ये बेस्ड है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। रघुवंशम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है किताब लिखी गई है और ये कालिदास ने लिखी है। रघुवंशम एक संस्कृत महाकाव्य है जो संस्कृत पोएट कालिदास ने जो है लिखी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं है कंपोजिशन का, ठीक है, लेकिन फिर भी ये 5th सेंचुरी में ऐसा बताया जाता है कि उस समय जो है 5th सेंचुरी में जो है इन्होंने ये बुक जो है यहाँ पे लिखी थी। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। कुमार संभवम काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछी जाती है। आप कुछ पिछले 5 साल के जो MPPSC के पेपर अगर उठा के देखेंगे तो 5 ईयर्स के आप प्रीवियस 5 ईयर्स के आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कालिदास से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। कालिदास सम्मान भी दिया जाता है, आपको याद हो तो, ठीक है। तो कुमार संभवम जो है कालिदास की बुक है और कुमार संभवम इसको हिंदी में देखो इस तरीके से जो है प्रोनाउंस करते हैं, इस तरीके से लिखा होता है। और इसमें तो बर्थ ऑफ कुमारा तो ये बताया गया है। ये एक एपिक पोयम है, कालिदास के द्वारा रचित है। ये कालिदास ने जो है इसको लिखा हुआ है और ये जो है बेसिकली कालिदास की जितनी भी वर्क्स हैं, कालिदास ने जितनी भी किताब लिखी हैं तो उनमें से जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फाइनेस्ट जो है ये वर्क माना जाता है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये बुक है और बहुत ही अच्छी जो है ये पोइट्री इसमें बताई गई है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो स्टाइल है इसके डिस्क्रिप्शन का, ठीक है, तो ये जो है बहुत ही जो है फेमस है। तो ये बेसिकली इंडियन लिटरेरी जो ट्रेडिशन है उस पर जो है ये वर्क करता है। मेघदूतम जो है कालिदास, तो मेघदूतम जो है कालिदास की जो है ये इंपॉर्टेंट एक रचना है और मेघदूत एक लिरिक पोयम है जिनको कालिदास ने जो है लिखा हुआ है। इसको कंसीडर किया जाता है कि ये जो है बहुत ही फेमस जो है पोयम है और संस्कृत की। और कालिदास जो है एक बहुत ही अच्छे पोएट थे, बहुत ही फेमस जो है पोएट थे जो संस्कृत भाषा में जो है लिखते थे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है यक्षा, तो ये जो है इसमें डिस्क्राइब जो है किया गया है, ठीक है। और बेसिक जो उनका लव रहा उनकी वाइफ के तरफ उनको मैसेज भेजने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने जो है बेसिकली मेघ को बेसिकली क्लाउड्स के थ्रू जो है यहाँ पे उन्होंने जो है संदेश भेजा था। तो उसी चीज़ को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। राजतरंगिणी जो है ये कल्हड़ की बुक है और ये बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है ना। इसमें कश्मीर का जो है वर्णन किया गया है। तो कल्हड़ ने ये बुक लिखी हुई है। राजतरंगिणी जो है एक मेट्रोलॉजिकल, एक लेजेंडरी और हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है और ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है ये देखने को आपको मिलेगी। पर्टिकुलरली जो कश्मीर के किंग रहे हैं उन पे जो है ये बेस्ड है। ये संस्कृत भाषा में जो है लिखी गई है और कश्मीर हिस्टोरियन रहे हैं कल्हड़,
तो उन्होंने जो है ये 12th सेंचुरी में जो है इसको लिखा हुआ है। और इसमें जो है कश्मीर की सुंदरता का वर्णन जो है किया गया है, मतलब ब्यूटीफुल कश्मीर, तो उसमें जो है ये दर्शाया गया है। कश्मीर के बारे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें जो है दी गई है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसमें करीब 7826 वर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, जिनको 8 बुक में डिवाइड किया गया है, जिनको हम बोलते हैं तरंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है ये प्लिनी ने लिखी हुई है, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री जो है ये बेसिकली प्लिनी जो एल्डर है ये उन्होंने जो है बेसिकली इसको लिखा हुआ है, और ये जो है लार्जेस्ट सिंगल वर्क है, ठीक है। और जो रोमन एम्पायर का जो अभी तक जो है सर्वाइव कर रहा है, तो ये जो है रोमन एम्पायर जब था उस समय, तो उस समय जो है ये कि उस समय की जो है ये बुक है। और बेसिकली ये जो है ऑल एंशिएंट जो नॉलेज है उसको जो है ये कवर करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो इसमें जो है काफ़ी कुछ जो है आपको जानने को यहाँ पे मिलेगा इस बुक में। अर्थशास्त्र जो है आपको पता है कौटिल्य ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो है एक एंशिएंट बुक है संस्कृत की, और बेसिकली ये जो है एक इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो है इसमें बताया गया है, ठीक है। और कहते हैं ना कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का नाम जो है विष्णुगुप्त था और चाणक्य, ठीक है। तो कौटिल्य ने जो है ये आइडेंटिफाई किया है कि बेसिकली कौटिल्य को जो है विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये जो है बेसिकली ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो ये अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखा है, तो क्रेडिट जो है इनको जाता है, और बहुत ही जो है ये फेमस बुक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब बेसिकली तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जो है अटैक किया था, ठीक है, और उस समय मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बुक्स जो है वहाँ पे जल गई थी, ठीक है। तो काफ़ी बुक्स जो है वो अर्थशास्त्र के मतलब पूरे 11 खंड थे, लेकिन उसमें से कुछ ही मिल पाए थे, बाकी तो सब जल गए थे। तो अर्थशास्त्र के हमारे पास उतने खंड तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितने भी हैं तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है बताई गई है। भगवद गीता जो है ये वेदव्यास ने लिखी हुई है, और भगवद गीता जो है ये गीता रिफर्ड किया जाता है, ठीक है। 700 वर्सेट जो है हिंदू स्क्रिप्चर में, तो ये जो है पार्ट है एपिक महाभारत का। ये जो बेसिकली आप देखोगे तो जब महाभारत हुई थी तो उसी का जो है इसमें वर्णन किया गया है बेसिकली, और भगवद गीता में जो है बहुत कुछ जो है बताया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, भगवद गीता जो है वेदव्यास ने लिखी हुई है। महाभारत जो है वेदव्यास ने लिखी है। एक्चुअली महाभारत को लिखा था गणेश जी ने, ठीक है। ये एक बार प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है कि महाभारत के राइटर कौन थे, ठीक है। तो एक्चुअली में वेदव्यास जी ने तो बोली थी कि लिखी तो गणेश जी ने थी, ठीक है। तो महाभारत जो है एक टू मेजर संस्कृत एपिक है एंशिएंट इंडिया में, ठीक है ना। एक महाभारत और एक रामायण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है बेसिकली आप देखोगे अनदर तो रामायण है और एक महाभारत है। महाभारत जो है सबसे ज़्यादा श्लोक जो है करीब 1 लाख जो है श्लोक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है 2 ग्रुप होते हैं, एक कुरुक्षेत्र वॉर होता है, ठीक है। तो कजन्स जो होते हैं उनके बीच में यहाँ पे लड़ाई होती है कि कौन जो है सक्सेसर होगा। तो कौरव और पांडवों के बीच में जो है, उनके प्रिंसेस के बीच में जो है बेसिकली यहाँ पे जो है वॉर जो है होता है। तो आपको पता है कुरुक्षेत्र में जो है ये वॉर जो है होता है, कुरुक्षेत्र में ये लड़ाई जो है लड़ी गई थी। बुद्ध चरित्रम जो है ये अश्वघोष ने इसको बेसिकली लिखा हुआ है। बुद्ध चरित्र जो है एक एपिक पोयम है संस्कृत महाकाव्य का, ठीक है, जो गौतम बुद्ध की लाइफ में जो है दर्शाया गया है, जो गौतम बुद्ध की लाइफ को जो है यहाँ पे दर्शाता है। तो उनका कैसा स्टाइल था तो उसी को जो है यहाँ पे गौतम बुद्ध की लाइफ स्टाइल कैसी थी तो उसको जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। ये अश्वघोष ने लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको जो है बेसिकली अर्ली 2nd सेंचुरी जो थी उसमें जो है इसको कंपोज किया गया है। तो बुद्ध चरित्रम किसने लिखा है तो ये अश्वघोष ने जो है लिखा हुआ है। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। गीत गोविंद जो है ये जयदेव, तो गीत गोविंद जो है जयदेव ने बेसिकली लिखा हुआ है, ठीक है। गीत गोविंद जो है ये वर्क जो है बेसिकली 12th सेंचुरी के जो हिंदू पोएट थे जयदेव, तो उन्होंने जो है इसको कंपोज किया हुआ है। और जो कृष्णा और गोपीस के बीच में जो रिलेशन रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप जो रहा है वृंदावन में, उसको जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। तो गीत गोविंद ये जयदेव ने जो है लिखी हुई है। और बेसिकली इसमें जो है कृष्ण जी और राधा इनके बीच जो रिलेशनशिप रहा है तो उसको जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। कादम्बरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो कादम्बरी लिखी है बाण भट्ट ने। कादम्बरी एक रोमांटिक नॉवल है संस्कृत में, और ये बेसिकली जो बाण भट्ट थे,
ठीक है। 7वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो है इसको जो है बताया गया है। और बेसिकली ये बाणभट्ट जो थे वो पूरा कंप्लीट होते इसको देख नहीं पाए, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाए जब तक वो जीवित नहीं रहे, जब तक ये पूरी कंप्लीट हुई। तो इस नावल को जो बाणभट्ट के जो सन है भूषण भट्ट, तो उन्होंने जो है इसको जो है कंप्लीट किया था। उनके पिता ने जो है प्लान बना के गए थे जिस तरीके से, उसी तरीके से जो है इन्होंने जो है इसको पूरा किया था। मालती माधव, मालती माधव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक है और इसको लिखा हुआ है भावभूति ने। तो भावभूति ने ये बुक जो है बेसिकली लिखा हुआ है। मालती माधव बुक जो है इसको भावभूति ने लिखा हुआ है और जो है ये फेमस जो है स्कॉलर रहे हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इमेज में आप देख सकते हो कि इस तरीके की जो बुक है मालती माधव, ठीक है, इस नाम से। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक जो है ये भर्तहरि, तो उन्होंने जो है लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके का है ये। और ये बुक जो है भर्तहरि ने जो है लिखी हुई है। और भर्तहरि जो थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्कॉलर थे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, देखिए आप एंशिएंट से लेके अभी तक देखोगे तो बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स की तो कमी है नहीं और ऑथर्स की भी कमी है नहीं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है हम वो देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे बहुत सारी बुक्स जो है यहाँ पे लिखी गई हैं, लाखों में से ज़्यादा जो है बुक यहाँ पे है, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो हमको जो है पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हमको जो है नहीं पढ़ना। शाहनामा, शाहनामा लिखा हुआ है फिरदौसी ने। तो शाहनामा जो है एक लॉन्ग एपिक पोयम है, इसको जो है पर्शियन पोएट फिरदौसी, तो उन्होंने जो है इसको लिखा हुआ है, जो 1977 से लेके 10 CE तक जो है रहे हैं, ठीक है ना। ये एक नेशनल एपिक है और ग्रेटर ईरान से थी, ठीक है। और इसमें जो है करीब 50,000 डिस्ट्रिक्ट और कपलेट जो है इसमें बताए गए हैं। और शाहनामा जो है एक वर्ल्ड का जो है लॉन्गेस्ट एपिक जो है पोयम, इसको लिखा है फिरदौसी ने। ऐन अकबरी, ऐन अकबरी जो है अबुल फजल बहुत ही फेमस थे। और ऐन अकबरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें बताया गया है। अकबर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो है इसमें बताया गया है। और 16वीं सेंचुरी में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये डिटेल डॉक्यूमेंट है जो मुगल एम्परर का जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है दर्शाता है। और यहाँ पे जो है पूरा उनका जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का वो जो है यहाँ पे रिकॉर्ड जो है किया गया है। तो एम्परर अकबर के समय जो मुगल किंग थे, ठीक है, तो जिस तरीके से वो थे तो कैसा एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाते थे उस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा जो है इस किताब में जो है बताया गया है। अबुल फजल जो थे एक पर्शियन लैंग्वेज में जो है उन्होंने ये लिखा हुआ है और जो है कोर्ट हिस्टोरियन थे ये अकबर के समय पे। अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा हुआ है और अकबरनामा जो है ये ट्रांसलेटेड बुक है अकबर की। और जो ऑफिशियल क्रोनिकल है जो अकबर के समय रहा है, जो 3rd मुगल एम्परर रहे। देखिए सबसे पहले आते हैं मुगल में बाबर के बेटे होते हैं हुमायूं के बेटे होते हैं कौन? अकबर के बेटे होते हैं कौन? जहांगीर के बेटे होते हैं शाहजहां का बेटा होता है औरंगजेब। इतने आपको याद रखना है। शाहजहां को कैद कर लिया था औरंगजेब ने और 1707 में जो है औरंगजेब रहा है। 1707 के बाद जो है लेटर मुगल जो है चालू हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है बेसिकली एंशिएंट तो मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो चालू हो जाती है 1717 के बाद से, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 9 ज्वेल्स थे अकबर के कोर्ट में, मुगल राइटर्स जो थे, ठीक है। तो 9 रत्न भी बोला जाता है उनको, तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। और अबुल फजल जो है इनका पूरा नाम है अबू फजल इब्न मुबारक। तो ये जो थे एक 9 रत्नों में से एक थे। साहित्य लहरी सुरसागर, तो साहित्य लहरी सुरसागर जो है ये सूरदास ने लिखा हुआ है। तो 2 बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सूरदास ने जो है लिखी है, तो साहित्य लहरी और सुरसागर, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजक, रामायणी और शबद, तो बीजक, रामायणी, शबद ये तीनों अलग अलग जो है किताब हैं। इसको कबीरदास ने जो है लिखा है। कबीरदास बहुत ही फेमस जो है स्कॉलर थे और इनकी जो है बहुत अच्छी जो है बुक आपको देखने को मिलेंगी। कबीर के जो वर्क्स थे वो रामणी, शबद, सखी, यहाँ पे जो है आपको सेट्स ऑफ इनकम्परेबल जो है कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कलेक्शन जिसकी आप तुलना किसी से नहीं कर सकते, तो वैसा जो है आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। हुमायूंनामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम एक मुगल प्रिंसेस थी और डॉटर थी एम्परर बाबर की, ठीक है, जिनने मुगल एम्परर की जो है नींव रखी थी 1526 में। तो 1526 में पहला जो है बैटल लड़ा गया था। 1526 से लेकर 1530 तक जो है बाबर रहे हैं और 4 बैटल लड़े थे, ठीक है। तो
खानवा का बैटल लड़ेंगे, ठीक है ना, पानीपत का बैटल लड़ते हैं ये, बेजोर का भी बैटल इन्होंने लड़ा हुआ है, चंदेरी का ये लड़ेंगे मेदिनी राय से, ठीक है, और लास्ट में जो है घगर का युद्ध जब होगा तब ये, इसके बाद जो है ये जब जीतेंगे और उसके बाद 1530 में जो है इनकी डेथ हो जाएगी। फिर जो है हुमायूं किंग बनता है, ठीक है। तो हुमायूं नामा जो है ये हुमायूं के ऊपर लिखा गया है, और बेसिकली जो ऑथर, जो बेस्ट नोन जो ऑथर है हुमायूं नामा के, वो कौन है? गुलबदन बेगम, उनकी बहन। तो उनकी बहन ने जो है हुमायूं नामा लिखा हुआ है। इसमें हुमायूं की जो है लाइफ बताई गई है, ठीक है ना। और एम्परर हुमायूं जो थे उन्होंने जो है बेसिकली उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि बेसिकली आप जो है हमारी ये लिख दो, ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी, तो उन्होंने जो है ये लिखी हुई है। किताब उल हिंद जो है ये अलबरूनी लिखी हुई है, अलबरूनी फिरदौसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फेमस बुक जो है किताब उल हिंद, ये बेसिकली अलबरूनी ने जो है लिखी हुई है। ये फेमस जो है अरबिक टेक्स्ट है, और यहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छे जो है कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इंडियन साइंस पे। हिंदू रिलीजियस बिलीफ, कस्टम, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो किस तरीके से जो है पूरा सिस्टम जो है रहता था उस समय, तो इसमें जो है दर्शाया गया है। इस बुक में जो है बहुत कुछ बताया गया है। पद्मावत तो पिक्चर है, ठीक है, और एक बुक भी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है इसको लिखा हुआ है। पद्मावत जो है एक एपिक पोयम है जिसको 1540 में जो है लिखा गया था। सूफी पोएट जो है मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने जो है इसको लिखा हुआ है, और बेसिकली इनको हिंदी लैंग्वेज अवधी, तो अवधी जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है उसमें जो है इसको लिखा गया। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि पद्मावत, तो ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है इसको लिखा हुआ है, और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में जो है लिखी गई है। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो पर्शियन जो नक्शा स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो उसमें इसको बताया गया है। और ये जो है एक ओल्डेस्ट एक्सटेंट टेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट वर्क जो है अवधी लैंग्वेज में जो है किया गया है। गीतांजलि के जो बेसिकली जो फेमस जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी हुई है। गीतांजलि जो है पोएम का कलेक्शन है, और बंगाली पोएट जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने जो है इसको लिखा हुआ है। टैगोर ने जो है नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर में, तो बेसिकली उन्होंने जो है यहाँ पे रिसीव किया था उनने नोबेल प्राइज़, और जहाँ पे जो है आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसकी। चित्रांगदा से कंफ्यूज मत होना, चित्रांगदा एक एक्ट्रेस भी है, ठीक है, तो वो अलग है। चित्रांगदा एक बुक है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है लिखा हुआ है, और उनके जो सन थे, ठीक है, तो भबरू बहना, तो उन्होंने इसमें जो है उन्होंने भी जो है इसमें काम किया हुआ है। तो इसमें स्टोरी ऑफ चित्रांगदा जो है एडॉप्टेड किया गया है इंडियन राइटर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और उन्होंने जो है अपना प्ले जो है चित्रा, तो उसमें भी जो है ये बताया हुआ है। द लाइफ डिवाइन, तो लाइफ डिवाइन जो है ये बुक लिखी हुई है श्री अरबिंदो घोष ने। अरबिंदो घोष एक प्रिंसिपल फिलोसॉफिक वर्क किया हुआ है इन्होंने। तो इन्होंने जो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन जो थ्योरी थी उस पर जो है वर्क किया है, कैसे जो है मैन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम मेंटल इनटू सुप्रामेंटल बीइंग। तो लाइफ डिवाइन ये बुक किसने लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है अरबिंदो घोष ने। ये आप देख सकते हो इमेज में, कुछ इस तरीके की जो है बुक है, और इस तरीके की दिखते थे अरबिंदो घोष। अनहैप्पी इंडिया जो है ये लिखा हुआ है लाला लाजपत राय ने सॉरी, लाला लाजपत राय ने जो है इसको लिखा हुआ है। और लाला लाजपत राय जो है ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, और 1928 में जो है साइमन कमीशन का जब प्रोटेस्ट हुआ था तब इनकी जो है डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है इसने सोरेंडस को जो है गोली मार दी थी, किसने? भगत सिंह ने, ठीक है, राजगुरु और सुखदेव ने। और 1931 को फाइनली जो है भगत सिंह को फांसी हो गई थी। और ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, और इनकी जो है ये बुक बहुत ही फेमस है। लाला लाजपत राय ने जो है ये बुक लिखी हुई है अनहैप्पी इंडिया। तो एक एग्जाम में आता है अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी हुई है? तो ये जो है लाला लाजपत राय, उन्होंने जो है इसको लिखा हुआ है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। गोखले बेसिकली गोखले होगा ये, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। तो ये जो बुक है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ये लिखी हुई है। और ये एग्जैक्टली बायोग्राफी नहीं है गांधी जी की, ये एक बुक है जिसमें जो है कलेक्शन ऑफ राइटिंग, मतलब गोखले जो थे पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है, महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी के थे, ये क्या थे? तो ये जो है पॉलिटिकल गुरु थे। और यहाँ पे जो है वो कलेक्शन, राइटिंग का जो है कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो गांधी जी ने जितनी भी जो है राइटिंग्स जो है यहाँ पे बताई हुई है, तो उनके जितने भी इंटरेक्शंस जो है हुए हैं गोखले से, तो वो सब जो है यहाँ पे दर्शाए गए हैं। और यहाँ पे जो है बेसिकली किस तरीके से जो है गांधी जी एक पॉलिटिशियन बने, ठीक, किस तरीके से जो है शेप में मिला उनको पॉलिटिक्स का, तो वो जो है यहाँ पे बताया गया है।
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है ये M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने ये बुक लिखी हुई है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ये बुक जो है गांधी जी ने लिखी हुई है। और एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है ये ऑटोबायोग्राफी है मोहनदास करमचंद गांधी की। साउथ अफ्रीका से जब ये 1915 में आए थे वापस भारत, ठीक है, इनका बर्थ हुआ था 1889 में और 1915 में जो है ये वापस आ गए थे साउथ अफ्रीका से। फिर जो है ये आए कहाँ थे वापस, कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है, तो ये मुंबई आए थे, ठीक है। तो ये प्रश्न भी जो है कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में तो इनकी पूरी एंटायर लाइफ जो है यहाँ पे कवर की गई है, उनके चाइल्डहुड से लेके 1921 तक। और यहाँ पे जो है वीकली इंस्टॉलमेंट जो है बेसिकली वीकली इंस्टॉलमेंट में जो है इसको ये लिखते थे और फिर जो है ये पब्लिश होता था, जो जर्नल है नवजीवन उसमें। तो 1925 से लेकर 1929 तक इसमें जो है पब्लिश हुआ है। फिर इसी को जो है एक बुक का जो है रूप दे दिया गया, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इंडियन फिलोसफी, तो इंडियन फिलोसफी ये जो बुक है ये एस राधाकृष्णन, भारत के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उन्होंने जो है ये बुक लिखी हुई है। और ये जो ऑथर हैं इन्होंने कई बुक्स जो है लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बुक है। और जो आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। उसके साथ साथ द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो ये भी इन्होंने लिखी हुई है। और ये द धम्बा पाड़ा, तो ये बुक जो है इन्होंने जो है लिखी हुई है एस राधा कृष्णन ने। एटर्नल इंडिया, एटर्नल इंडिया ये जो बुक लिखी गई है ये इंदिरा गांधी ने लिखी है, ठीक है। तो बेसिकली इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, तो उन्होंने जो है बुक लिखी हुई है। ये बुक जो है इंदिरा गांधी ने लिखी हुई है और इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी ये इनका पूरा नाम था। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थी और सेंट्रल फिगर भी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की, प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर रही है ये भारत की। और ये जो है आपको ध्यान रखना है। और ये बेटी थी इनकी जवाहरलाल नेहरू की। वो जिस तरीके की बुक है एटर्नल इंडिया। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और एडम स्मिथ ने जो है इसको लिखा हुआ है। वेल्थ ऑफ नेशन जो है फर्स्ट जो है ये 76 में जो है इसको पब्लिश किया गया था और उसी समय जब इंडिपेंडेंस का जो है डिक्लेरेशन हुआ था यूएसए में, ठीक है। और ये जो स्मिथ हैं ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है इन्होंने इसमें प्ले किया है और काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है इसमें उन्होंने बताई है। तो यहाँ पे जो है फुली कैपेबल जो है उन्होंने सेटिंग जो है बताई है, कैसे प्राइजेस जो है रेगुलेट होती थी, ठीक है ना, कैसे जो है टैक्स लगता था गुड्स और सर्विसेज पे, ठीक है, किस तरीके से जो है प्राइसेस बढ़ती थी, तो ये सब जो है इसमें बताया क्या है। तो वेल्थ ऑफ नेशन उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है एक देश की वेल्थ जो है यहाँ पे बताई गई है। मीन कैम्प जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये एडोल्फ हिटलर की बुक है। मीन कैम्प 1925 में जो है ऑटोबायोग्राफिकल मैनिफेस्टो है। जो नाजी पार्टी के लीडर थे एडोल्फ हिटलर का बर्थ कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में जो हुआ था, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया वियना। तो ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में हुआ था वियना के पास और आखिर में डेथ जो है जर्मनी में हुई थी। इन्होंने जो है आखिरी में फांसी लगा ली थी खुद को, ठीक है, मतलब सुसाइड कर लिया था इन्होंने, ठीक है। और कुछ समय पहले ही इन्होंने शादी की थी और फिर जो है इन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो ये जो वर्क डिस्क्राइब किया गया है ये प्रोसेस थी जिसमें हिटलर जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है बताई गई है हिटलर की, कि हिटलर की क्या जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी और क्या जो है फ्यूचर प्लान्स थे जर्मनी की, कि जर्मनी जो है क्या करना चाहता था। और वॉल्यूम 1 जो है मेन कैम्प का ये 1925 में जो है इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। और वॉल्यूम 2 जो है 1926 में जो है इसको पब्लिश किया गया था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड एज आई सी इट, तो वर्ल्ड एज आई सी इट ये जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक ने लिखी हुई है और साइंटिस्ट भी रही एल्बर्ट आइंस्टाइन। E=mc², ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तो वर्ल्ड एज आई सी इट ये जो है एल्बर्ट आइंस्टीन की बुक है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और एल्बर्ट आइंस्टीन जो है इनको डिस्क्राइब किया गया है, इन्होंने जो है इसमें बहुत कुछ जो है बताया है कि वो किस तरीके से जो है दुनिया को देखते थे। देखिए हर इंसान का दुनिया को देखने का नज़रिया जो है बिल्कुल अलग होता है, उस तरीके से जो है इनका व्यू क्या था, तो उसमें जो है इन्होंने बताया हुआ है कि एक्चुअल में मैं किस तरीके से जो है दुनिया को देखता है, किसी भी चीज़ को मैं कैसे जो है देखता था या सोचता था। पॉलिटिक्स जो बुक है ये एरिस्टोटल ने लिखी हुई है। पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिकल फिलोसफी जो है उस पर जो है ये वर्क है और एरिस्टोटल ने इसको लिखा हुआ है। 4th सेंचुरी BC में जो ग्रीक फिलोसोफर है एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ग्रीस से थे, ये ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, ठीक है। और
जो बेसिकली इसमें जो है एथिक्स जो है बताए गए हैं कि नेसेसरीली होने चाहिए एथिक्स, किस तरीके से जो है आप अगर पॉलिटिक्स कर रहे हो तो एथिक्स भी जो है आपके पास होना चाहिए। तो एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स जो है ये एक बुक है। प्ले इट माई वे, ये जो है बेसिकली सचिन तेंदुलकर की जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, और इसको सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजुमदार इन दोनों ने ही लिखा हुआ है। तो प्लेइंग माई वे एक ऑटोबायोग्राफी है फॉर्मर इंडियन प्लेयर जो सचिन तेंदुलकर है उनकी, और इसको 5 नवंबर 2014 मुंबई में जो है इसको लॉन्च किया गया था। इस बुक में जो है तेंदुलकर के अर्ली डेज जो हैं, मतलब पुराने जो दिन थे उनके, किस तरीके से वो स्ट्रगलिंग फेज था, तो वो सब जो है इसमें दर्शाया गया है। और उनके 24 ईयर्स के जो इंटरनेशनल कैरियर हैं और किस तरीके की उनकी लाइफ रही है, तो वो जो है यहाँ पे पब्लिकली बेसिकली नहीं बताया गया, ठीक है, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें जो है इसमें बताई गई। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, तो माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन ये जो बुक है ये एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है लिखी हुई है। तो अब्दुल कलाम की ये बुक है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शंस, एक लाइफ स्टोरी है इंडियन के 11th प्राइम मिनिस्टर जो थे एपीजे अब्दुल कलाम उनकी। और इन्होंने जो है बेसिकली इनसिग्निफिकेंट लिटिल बॉय जो थे रामेश्वरम से, ठीक है, तमिलनाडु से थे ये बेसिकली, और वहीं से जो है इन्होंने जो है किस तरीके से जो है शुरुआत करी और आगे चल के इतने बड़े साइंटिस्ट और फिर जो है भारत के 11वें जो है राष्ट्रपति जो है ये बने थे। एंड ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो सर एपीजे अब्दुल कलाम। रिमेंबर कि इन्होंने की जो बुक है वो है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। द रेड साड़ी, तो रेड साड़ी जो है ये जेवियर मोरो, तो इन्होंने जो है ये लिखी हुई है। ये जो बुक है ये बायोग्राफी है सोनिया गांधी की, ठीक है, और लाइफ ऑफ सोनिया गांधी जो है इसको जो है डिस्क्राइब किया गया है, किस तरीके से जो है लाइफ रही है सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, ठीक है, और कांग्रेस से जो है ये बिलोंग करती हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अमेठी, रायबरेली, तो रायबरेली से जो है ये लड़ती है चुनाव। चेतन भगत जो है यहाँ पे 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है चेतन भगत की। हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट, 1 गर्ल इंडियन। चेतन भगत की 7 बुक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सबसे पहला 1 इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है ना, आउटलुक 20, 2 स्टेट्स और द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर एंड 5 पॉइंट समवन। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है चेतन भगत की। चेतन भगत जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस जो है राइटर है। 2 स्टेट्स आपने मूवी देखी होगी, तो 2 स्टेट जो है यही बुक पे जो है ये बनी हुई है 2 स्टेट्स। ऐसा कहते हैं कि 2 स्टेट जो है वो इनकी खुद की जो है वो मतलब जीवन कथा है, तो अब ये पता नहीं है कि नहीं है। कुछ और बुक्स है जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बुक लिखी हुई है इग्नाइट्स माइंड, विंग्स ऑफ फायर, गाइडिंग सोल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इग्नाइट्स माइंड, विंग्स ऑफ फायर, गाइडिंग सोल, ये लिखा हुआ है किसने? सर एपीजे अब्दुल कलाम ने। नरेंद्र मोदी ने जो है एग्जाम वॉरियर ये बुक जो है लिखी हुई है और ये बच्चों को जो है डेडिकेट की है। और एग्जाम वॉरियर जो है नरेंद्र मोदी ने लिखी हुई है, ये एक इंस्पायरिंग जो है बुक है यूथ के लिए। इसमें जो है फन और इंटरेक्टिव जो स्टाइल है वो जो है इसमें यूज किया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है इसमें एक्टिविटीज़ और योगा एक्सरसाइज भी जो है बताई गई है। किस तरीके से ये बुक जो है आपकी दोस्त बन सकती है और किस तरीके से जो है आप एग्ज़ाम को जो है मतलब हर लाइफ के जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उस सब को जो है आप फेस कर सकते हो। उसके साथ साथ जो लाइफ जो है आप उसको भी जो है फेस कर सकते हो। तो प्रॉब्लम्स में कभी जो है हार नहीं मानना चाहिए, वही इस बुक में जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है ये बताया हुआ है। तो ये थी बुक्स जो इंपॉर्टेंट थी, वो सब जो है मैंने यहाँ पे कवर करी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे कवर करी है। देखिए बुक तो ऐसे लाखों बुक है, ठीक है, तो जितनी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं अधिकतर, वो जो है मैंने यहाँ पे जो है कवर किया हुआ है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ MM Academy। टिल देन टेक केयर।